वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नेचुरल सोया मिनी। ठीक है, इसकी मैं वेज बिरयानी बनाऊँगा। वेज बिरयानी जो कि आपका इसमें ये सोया पड़ेगा, सोया मिनी चंक्स पड़ेगा। उसके बाद इसमें ये मटर है। ठीक है, हरा मटर आप देख सकते हो, हरा मटर, ये हरा मटर पड़ेगा। और प्याज पड़ेगी और 2 टमाटर पड़ेगा। तो 1 से 2 लोग के लिए बना रहा हूँ, ज़्यादा लोग के लिए बना रहा हूँ। तो इससे पहले मैं रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं आता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से कहने वाला हूँ, वेलकम दोस्तों। मैं ये ब्लॉग्स लाइफ स्टाइल के लिए बना रहा हूँ, अपने लाइफ स्टाइल में, औरों के लाइफ स्टाइल में हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ब्लॉग्स का मतलब ये होता है। तो मैं अपने क्यूट इंडिया पे यही वीडियो डालूँगा, क्योंकि मैं जो हम लोग खाना पीना, रहना सहना करते हैं, घूमना फिरना, वही डालते हैं। ठीक है, तो ये किसी और से मतलब नहीं है, ये अपने हम पर्सनल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको यूट्यूब से बेनिफिट होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें, कि इससे लोगों की जानकारी मिल जाती है, ऊपर से हमें उसके लिए मोटिवेशन होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, लाइफ में। तो बस यही है। तो आप लोग ध्यान दें कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, और आगे अब जो भी, जब तक अभी फ्री है तब तक कुछ फूड का ब्लॉग्स हो जाएगा, और बाकी नेक्स्ट टाइम से हम ट्रैवल का ब्लॉग्स करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुका गया है, तो उसके बाद ब्लॉग्स नेचुरली जो ब्लॉग्स होगा हमारा ट्रैवल के ही होगा, खाना भी होगा, जो चीज़ हमारे हाथ में आएगा वो होगा, हर चीज़ हम डालेंगे। ठीक है, तो हम क्यूट इंडिया का मतलब होता है, क्यूट इंडिया में जो भी चीज़ होगी, एक सुई से लेकर एक जहाज़ तक जो भी चीज़ें आती हैं वो सब डालेंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान दें, और आप लोग की कृपा हम पे बनाए रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। ठीक है, तो आपके ये सब चीज़ करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया हम कुछ टाइम के बाद आते हैं। ठीक है, ओके। वेलकम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो चीज़ लगने वाला है, मुझे वेज पुलाव, चाहे वेज बिरयानी कह लें या तहरी कह लें, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कोई कहता है वेज पुलाव, वेज बिरयानी, तहरी, तो कोई चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं, तो वो वेज पुलाव हो जाता है, तहरी हो जाती है, वेज बिरयानी हो जाती है। तो वो चीज़ें यही होती हैं, बस हमें मिक्स करना होता है। तो जो चीज़ें मैं डालने वाला हूँ नॉर्मली चीज़ें हैं, जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लोग कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं आज इसमें ये सब चीज़ें डाल के मैं वेज पुलाव या वेज बिरयानी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए कि मैं एक्चुअली जो जो चीज़ें लगने वाले हैं, वो ये चीज़ें सब मैंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका जीरा, लवंग, इलायची, हरी मिर्च, प्याज, सोया, जो सोयाबीन का होता है, इसे मैंने भिगो दिया है। ये भिगो कर थोड़ा फूल गया है, क्योंकि इसे मैं मुझे फ्राई करना है। ठीक है, ये हमारे बासमती मोगरा का मिनी मोगरा है, ये बासमती मिनी मोगरा का राइस है, चावल है। ये हमारा मटर है। ठीक है, जैसे हम लोग ठंडी में हमारे यहाँ होता है खेतों में, मटर बोलते हैं इसको, छिम्मी बोलते हैं, हमारे यूपी में भोजपुरी में छिम्मी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे मटर यहाँ बोलते हैं। ये टमाटर तो आप जानते ही हैं, और ये हमारा धनिया। तो ये चीज़ें नॉर्मली पड़ेंगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने लिए एक ऐसी चीज़ दी है पीने के लिए। अरे नहीं, आप टेंशन मत लें, ड्रिंक नहीं बोल रहा हूँ, ड्रिंक नहीं, मैं पीने के लिए अपने लिए चीज़ लिया हूँ। वो है बहुत ईजी, क्या है दिखा देता हूँ मैं। ये है मसाले वाला छाछ। ठीक है, मसाले वाला छाछ लिया। ठीक है, पीने के लिए आपको लिए, और इसमें मैं जब ये बनाऊँगा मैं, इसमें ये बुनिया डालूँगा। ठीक है, काफ़ी क्वालिटी 10-10 रुपये की आती है, 10 रुपये का छाछ, 10 रुपये का ये। ओके, तो ये सब चीज़ों के साथ लेना चाहिए। छाछ पीने से क्या होता है कि पेट में एसिडिटी नहीं होती है, और जलन नहीं होता है, खाना पच जाता है। ठीक है, तो खास करके छाछ हमेशा पीना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को छाछ हमेशा पीना चाहिए। छाछ पीने से पेट में ठंडक होती है, और खाना पचता है, और वोमिटिंग नहीं होती है,
उल्टी नहीं होती, कोई चीज़ बीमारी नहीं होती, ठीक है। पेट के लिए खास करके छाछ पीना चाहिए आपको, क्योंकि दही से बनता है, दही जानते हैं कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, ठीक है। जब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ फिर से हम कुछ टाइम के बाद आएंगे, दोबारा वेलकम करेंगे आपका, ठीक है। फिर से आपका स्वागत है, ठीक है। अब मैं इसमें तेल थोड़ा डाल रहा हूँ, तेल थोड़ा पहले मैं डाल दिया था और थोड़ा डालना कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्राई करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम फ्राई करेंगे। ये सोयाबीन बोल सकते हैं, सोया बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फोटो की थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। इसे सोयाबीन या सोया जो भी कह रहे हैं, ठीक है। ये वेज बिरयानी या पुलाव वगैरह से इसकी सब्ज़ी बनती है, ये बना सकते हैं। तो अब मैं इसको फ्राई करने के लिए डालूँगा तेल में और ये फ्राई हो जाएगा। फ्राई करने के बाद, ठीक है, तो मैं आपको इसका कलर दिखा दूँगा, ठीक। मैं फ्राई के लिए डाल दिया, अब ये धीरे धीरे फ्राई होगा। धीरे धीरे फ्राई होगा, इसे मैं हल्का सा चला देता हूँ। फ्राई हो जाएगा तो इसे फ्राई करने के बाद ही खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि मैं उनके हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से वेज पुलाव, वेज बिरयानी बना रहा हूँ। पसंद आएगा तो लाइक से जरूर करें, क्योंकि भाई आप लोगों के लाइक, शेयर, कमेंट से, सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आगे चल के हम लोग ट्रैवल ब्लॉगिंग करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये अभी फ्राई हो रहा है, जब तक फ्राई हो रहा है तो हम आप कुछ टाइम के बाद दोबारा आते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए ये कलर आया है, इसका बढ़िया कलर आया है, हल्का हल्का ये लाल हो रहा है, लाल पे आ गया है। दूसरे हम थोड़ा सा और पकाएंगे और पकाने के बाद इसमें लौंग, इलायची, जीरा डाल के, हरी मिर्च डाल के और प्याज डाल के हल्का सा ब्राउन करेंगे। और उसके बाद हम मटर डालेंगे। मटर के बाद फिर आपका टमाटर पड़ेगा और फिर टमाटर पड़ने के बाद थोड़ा उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तभी हम दोबारा सोयाबीन डालेंगे। डालने के बाद फिर चावल डाल के उसे हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद देखते रहें कैसा होता है, ठीक है। देखिए लाल हो गया ये पूरा, गैस को धीमा कर देते हैं ताकि काफ़ी लाल हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठीक है। तो अभी हम रेडी कर रहे हैं, तब तक कुछ टाइम के बाद दोबारा हम आते हैं। देखिए फटाफट काम चालू कर रहे हैं। इसमें हम जीरा लौंग इलायची डाल रहे हैं, ठीक है। हमने डाल दिया लौंग इलायची, सब देखना ध्यान से क्योंकि ये थोड़ा लगता है। आप भी बनाए था दीजिए, इलायची कुटती है तो कहीं भी पड़ सकता है, आप वगैरह में तो बच कर रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, ठीक है। हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, ये भी ऊपर आती है, जैसे लगाएंगे मिक्स हो जाएगा। ये किचन में गर्मी हो रही है, गर्मी का बारिश ही नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बारिश होता तो थोड़ा ठंड होती, गर्मी हो रही है, ठीक है। गर्मी का मौसम, किचन में एक्चुअली क्या पंखा लगा नहीं है, पंखा हॉल में है या बेडरूम में। और ये थोड़ा लाल हो गया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे, ठीक है। प्याज डाल दिए, प्याज अपना भूनेगा आराम से। इसके बाद प्याज को पकाएंगे, ठीक है। जब तक पक जाएगा उसके बाद जाएंगे। प्याज हमारा भून चुका है, ठीक है। अब इसमें हम ये मटर डालेंगे, ठीक है। मटर डालेंगे जिससे हम हल्का भी इसको डाल देंगे।
इसको भी हल्की आंच में पकाएंगे। ध्यान दीजिए कि मटर भी फूटता है, भी अच्छा लगता है। तो अब हम इसे थोड़ा पकने देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम फिर से आते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग रहेगी। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसी चीज़ें अपने लाइफ स्टाइल में सीखनी चाहिए, बनानी चाहिए और बिंदास रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं अभी आगे का प्रोसेस जो भी है थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं आता हूँ। ओके, हमारा मटर भून चुका है। अब इसमें हम टमाटर डालने वाले हैं, ठीक है। टमाटर डालेंगे, देख सकते हैं। टमाटर डालने के बाद हमें थोड़ा हल्का सा मिक्स कर देता हूँ। मिक्स करने के बाद अभी कलर जो अच्छा आ जाएगा इसका, बस 1 मिनट के बाद, इसके 1 मिनट बाद मैंने इसके अंदर मुझे सोयाबीन को डाल देना है। सोयाबीन को डालने के बाद फिर चावल डालना है, ठीक है। तो थोड़ा ये हल्का सा मैं 1 मिनट के लिए दूँगा। तो अभी आप पकड़े दीजिए, थोड़ा टाइम के बाद मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। अभी दोबारा आ गए। देखिए हमारा ये नेक्स्ट ला दिया है। मटर, टमाटर, प्याज, मिर्ची, लौंग, इलायची मिक्स किए थे, अपना इसमें पेस्ट बना गया है। आप इसको देख सकते हैं। अभी दिखाऊँ फोटो में। थोड़ा ये डालने के बाद ठीक अपना सोयाबीन, सोयाबीन को मिक्स कर दिया, टमाटर, सोयाबीन, मटर को सब मिक्स कर दिया, ठीक है। ये एकदम मुझे लग रहा है एकदम बेस्ट हो जाएगा। ये मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार, स्वाद के हिसाब से अपना नमक डाल देंगे, ठीक है। नमक थोड़ा ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना नहीं चाहिए। नमक भारी पड़ सकता है, कभी पहले पड़ जाएगा तो ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है, ज़्यादा नमक डालेगा नहीं। नमक डाल दिया मैंने, इसको टेस्ट आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। चाहे इसे ऐसे भी सब्जी से खा सकते हैं, सब्जी जैसा भी आदमी खा सकता है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो, ये आप देखो, अगर आप चाहोगे सब्जी जैसा भी खा सकते हो। किस तरह लजीज दिख रहा है, तब टेस्टी दिख रहा होगा। दिखने में अच्छा दिख रहा होगा तो खाने में अच्छा दिखता है। कोई भी चीज़ तो दिखने में अच्छा दिखेगी तो खाने में अच्छा दिखेगी, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो ये चीज़ें, ठीक है। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे चावल मिक्स करके इसको हम पैक कर देंगे कि 4-5 सीटी में मस्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम डालेंगे चावल। देखिए चावल डालेंगे इसके अंदर। चावल डालने के बाद जब ये 5 सीटी इसको हम लगाएंगे, चावल पे 2-3 मिनट में, लेकिन थोड़ा सारा मिक्स है तो बराबर ये वो अपना पक जाएगा। तो तभी निकालेंगे, पुलाव ऐसा हो जाए तभी निकालेंगे। 5 सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे। उसके बाद इसको हम कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, धनिया वहाँ पे अपना एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें हमने डाल दिया है चावल डाला, इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स कर रहे हैं, दिख रहा होगा, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये आप पकने के बाद ही मालूम पड़ेगा कैसा टेस्ट है इसका। कि कोई भी चीज़ ट्राई करने से ही होता है। एक्सपीरियंस है तो ठीक है, एक्सपीरियंस होता है इंसान को तो इंसान पका देता है बढ़िया। एक्सपीरियंस नहीं होता है तो कुछ भी पकाए खाए। एक्सपीरियंस है वो टेस्टी होगा। मैंने इससे पहले भी आपको कुछ 2 वीडियो 3 वीडियो दिखाया मैंने, और काफ़ी बेस्ट टेस्टी रहा। अभी देखिए मैंने चावल तो मिक्स कर दिया है। चावल मिक्स करने के बाद देखिए इसका कैसा लग रहा है। ये एक बार आप देखिए इसको दोबारा, लग कैसा है, इसका कलर कैसा बता रहा है, आप देख के बता सकते हैं कैसा कलर बता रहा है, ठीक है। लग रहा है कि हाँ एकदम पुलाव बना। अभी इसको हम पानी डालेंगे, उसको डाल देंगे, ओके। हम बाद में आते हैं आपके पास दोबारा। हमारी 3 सीटी पूरी हो गई थी,
तो इसे हम खोलेंगे, ठीक है। इसे हमने खोल दिया। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। धनिया डाल के इसको 2 सीटी और लगाएंगे, हमको 5 सीटी लगाना है इसको। तो इसमें हम धनिया डाल दे रहे हैं। धनिया पर लगाए तो मिक्स हो जाएगा और इसमें धनिया बैठ जाएगा तो काफ़ी टेस्ट अच्छा लगेगा। इसे हम दोबारा पैक कर देंगे, आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें हम दोबारा उसको हम दोबारा पैक कर दिए, ठीक है। और हमने गैस बंद कर दिया था क्योंकि ये चूल्ही गैस पर बंद बहुत जरूरी होता है। इसको हम गैस चालू कर दिए और हम एक पक्की आँच पकाए, तेज आँच थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा उसको हल्का थोड़ा ब्राउन कर देंगे। 2 सीटी हमको लगानी है। 2 सीटी के बाद हम दोबारा आते हैं। उसको जब सर्व करना होगा तो आपको हम दिखाएंगे बिरयानी हमारा कैसा बना, ठीक है। तो यह फाइनल हो चुका है। अब ये कंप्लीट पक जाएगा। पकने के बाद जब सर्व किया जाएगा तो हम उसका सर्व का वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि ये कैसा है। ओके सर, भाई लोग, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो दोबारा मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो हमारा टेस्ट कैसा है सर्व करने के बाद। ओके दोस्तों, अब हम इसे फाइनली खोल रहे हैं कि कैसा बना है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट खोलने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसका कैसा बना है। भाई अभी आइडिया नहीं है क्योंकि अभी विदाउट एक्सपीरियंस ही बना रहे थे। एक्सपीरियंस है लेकिन कभी भी आदमी भूल जाता है, दोबारा ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बना है। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, इसे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, आपसे देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा चेहरा मेरा क्लियर, वाह, इसमें धनिया पूरा मिक्स हो चुका है। वाह क्या खुशबू है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका वेज पुलाव, ठीक है। वेज पुलाव कह लीजिए, बिरयानी कह लीजिए। अब इसे हम जैसे काटेंगे, देखिए ऐसा निकलेगा ये, वाह, ये देखिए ऐसा, ये है, इसे कहते हैं वेज पुलाव। और इसकी महक इतनी लाजवाब है। लाजवाब इसलिए कि एक्चुअली ये चावल जो है ना बासमती चावल है, ठीक है, मोगरा बासमती। अब इसको हम सर्व करेंगे, ठीक है, सर्व करेंगे, निकालेंगे प्लेट में। उसके बाद इसे हम टेस्ट करेंगे और आपको हम टेस्ट बताएंगे कि कैसा टेस्ट है इसका, ठीक है। तो एक्चुअली मुँह में पानी आ रहा है, इतना लाजवाब बना है ये वेज बिरयानी या वेज पुलाव कह सकते हैं इसको। वाह कितना लाजवाब बना है। मुझे लगता है कि इसके सामने चिकन मटन भी कोई एकदम लगता है कि साला ये क्या बोलते हैं, बकरे के मटन होता है उसके कलर में है, देख रहे हैं कितना टेस्टी बना हुआ है। या मज़ा आएगा आज खाने में। और ऊपर से हमने छाछ लिया है और भी टेस्टी लगेगा। देखिए हम इसे सर्व कर रहे हैं आपके सामने। अब हम इसे देख के चलेंगे, खाएंगे, कैसा लगता है, कैसा लगता है बताएंगे आपको, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद हम दोबारा आते हैं सर्व करने के बाद, ठीक है। ओके देखिए दोस्तों, मैं ये बिरयानी या वेज पुलाव खाने की बताऊँ। ये हमारा ये वेज पुलाव है, ये हमारा छाछ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए नीचे बैठा हूँ कि हम लोग मिट्टी से जुड़े लोग बाकी बोलते हैं देहात में बोलते हैं, मिट्टी जुड़े लोग हैं तो कभी कभी नीचे भी बैठ खाना चाहिए। तो इतने में कि आप और आप बड़े कितने बड़े आते हैं, नीचे में जो खाने में मज़ा आता है, तो ये क्या बोलते हैं, चूल्हा मिट्टी बर्तमान सबसे बेस्ट तरीका है खाने का, ऐसी खाना खाना चाहिए। और मैं वेज बिरयानी बनाया हूँ, वेज पुलाव बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी टेस्टी
होगा, मैं ट्राई नहीं किया, दोबारा जा रहा मैं खाने, मैं खा कर ट्राई कर रहा हूँ कैसा होगा। अमेजिंग टेस्ट हो रहा है एकदम गुड भाई। अब आपको मैं क्या बताऊँ, खाना तो मुझे ही है। अब कह रहा हूँ कि ऐसे ही बोल रहा है तुमने रियल बात नहीं है। मैं ऐसे मजाक नहीं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मजाक नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो टेस्टी हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, लगता है कि मुझे वीडियो डाला इसलिए हो रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ इसका रियल में जो एक्चुअली कलर जो क्या होता है, इस तरह के कलर कैसा है। तो ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देसी वीडियो बना रहा हूँ। आप किसी भी लेंगे एंगल से बना सकते हैं, किसी भी एंगल से। तो हम कैसे मीठे खड़े बैठे हैं, जो नहीं कोई मॉडल ही बना रहा हो, ठीक है। तो आप देखिए कैसा ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसे कलर देखिए, और ये मेरा छाछ है, ठीक है। और भाई जो मैं इसे खा रहा हूँ, और खाने के बाद ठीक बाद में फिर दोबारा मैं आता हूँ अलविदा कहने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं इसे सर्व करके खा लूँ, ओके, दोबारा मैं आता हूँ। भाई लोग मैं आ गया दोबारा, और बस मैं ये कहने वाला हूँ कि हमने बिरयानी तो खा लिया, वेज बिरयानी, वेज पुलाव, लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे गरीब हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम तो अच्छे चीज़ खाते हैं, ठीक है, अच्छे पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन और लोग के लिए क्या है? जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे। मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ अभी, इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन अब बनाऊँगा, ज़रूरी समझता हूँ, और ज़रूरी है इसके लिए। जब तक बनाएंगे तो तब दिखेगा, ठीक है। मैं दुबई गया था, दुबई में रहा मैं, तो वहाँ का तो माहौल ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए। वो मेरा जॉब था, मैंने अपने जॉब लाइफ में था, वो अलग है। लेकिन वहाँ से जब मैं यहाँ आया था, यहाँ आने के बाद मैं मुंबई में देखा कितने गरीब हैं, उन्हें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद कोलकाता में भी देखा मैंने, दिल्ली में भी देखा मैंने। तो काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो सड़क के किनारे, ब्रिज के नीचे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे जगह गरीब है, उनको लोग खाना नहीं देते, फालतू में पैसा अपना रेस्टोरेंट में बर्बाद कर देंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। अरे सर, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं पर डे का, तो उसमें से 1 रुपया निकालना है, ठीक है। अगर हम 100 रुपया पर डे कमा रहे हैं तो 1 रुपया आप हम किसी को दे सकते हैं। अगर हम मान के चलिए 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो अगर 1 रुपया प्रतिदिन का निकाला जाए, 30 रुपये महीने होते हैं। हम 30 रुपये किसी को दान करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपके 30 रुपये से वो जी जाएगा या वो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं। आप अकेले से नहीं, आपके ग्रुप से होता है। यानी आप नहीं, हम और आप, हम लोग मिल के सारे लोगों को पाल सकते हैं, समझ गए। हमारी जनसंख्या कितनी है? अरबों में, ठीक है। 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। 135 करोड़, सिर्फ 1 रुपया निकाल देना भाई एक दिन का, तो 135 करोड़ रुपये होते हैं। तो आप सोच लो कि 135 करोड़ रुपये कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो ब्लॉग तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि 1 रुपया सिर्फ निकालो आप। 135 करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ लोग भी निकालते हैं तो 1 करोड़ रुपया होता है, और इतने पैसे में काफ़ी गरीबों की मदद हो सकती है। उन्हें अच्छा घर मिल सकता है, रहने को कपड़े मिल सकते हैं, खाना मिल सकता है। हम और आप मिलके एक हो जाएं और हम हो जाएं, हम और आप मिलके ही
दुनिया को बदलेंगे और लोगों की तकदीर को बदलेंगे। ठीक है, तो ये आप कसम खा लें कि अब कभी भी आप 1 रुपया अपना बचा कर रखें कि ज़रूरतमंद को वो सही समय पे काम आए। ठीक है, सिर्फ 1 रुपया। ठीक है, तो मेरा बिरयानी का ब्लॉग था, ऐसा लगा आप लोगों को तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम दोबारा वीडियो लाते हैं और लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को मनोरंजन देना, उनका एंटरटेनमेंट करना, उनको खुश रखना, कॉमेडी करना, कर उठना, बनाना, यही तो है। लाइफ में कुछ नहीं है सर। लाइफ तो कमाए, खाए, थोड़ी बहुत सेविंग किए, बाल बच्चों की शादी किए, हो गई काम खत्म। बस पत्ता कटा, ऊपर गया। ऊपर गया तो ऊपर भी पड़ती है, बहुत पड़ती है ऊपर। ऊपर जाओगे तो क्या होगा? अबे साले तू करके क्या आया है? अपने लिए किया, खाया पिया, ऐश किया, मौज किया, फैमिली को ही देखा आपने? अरे जब तुझे मैंने बड़ा बनाया तो तेरे बगल में गरीब को बनाया मैंने। 2 घर होते हैं, एक अमीर का एक गरीब का। तुझे मैंने इतना दिया तो तू एक अपने बगल वाले गरीब को तूने छोड़ दिया। मैं तुझे क्यों दिया? उसको देखने के लिए दिया, क्योंकि मैं 2 चीज़ बनाता हूँ, अमीर और गरीबी दोनों चीज़ बनाता हूँ। मेल फीमेल तो बनाया, मतलब हर चीज़ की पहलू होती है। 2 चीज़ जरूर ऊपर वाले ने बनाया है, चाहे वो खुदा हो, चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो। हर चीज़ के लिए उसने 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, 2 चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अमीर गरीबी, मेल फीमेल, आदमी औरत, मतलब हर चीज़ के लिए अगर हम मान के चलिए, समझिए मेरा छाछ बच गया था, एक गिलास है तो ये मेल फीमेल दोनों है, क्योंकि गिलास है इसके अंदर मैं डाला हूँ कोई चीज़ रखा हूँ ना, तो गिलास जो है वो फीमेल है और छाछ जो मेल है, तो वो चीज़ में मिल के 2 चीज़ हुआ है। तो कोई भी चीज़ 2 चीज़ मिक्स होकर ही बनती है। ठीक है, तो बस बात को ध्यान दें कि आप गरीबों की मदद करें और हमेशा करते रहें, क्योंकि हम जल्दी इस मामले में जांच करके, इंक्वायरी करके कितने लोग गरीब हैं इसका पता लगा रहे हैं, और लगाने के बाद और आप और हम मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाएं कि दूसरों का हेल्प हो। ठीक है, तो मैं अभी अलविदा लेता हूँ, तो गुड नाइट, सब्बा खैर। ठीक है, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। बाय।